IMF ने तनख्वाहदारों और बरामदी शोबे के लिए टैक्स रिलीफ और टैक्स वसूली के हदफ को हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तिस्ना हासिल होगा। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तादाद में कमी की मुहिम मांद पड़ने के बायस तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने दिफाई बजट में इजाफे का फैसला किया है। IMF ने मजमूई कौमी खसारा महदूद रखने के लिए सूबों से भी अखराजात में कमी, महसूलात बढ़ाने का मुतालबा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी से जिहाद अजूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मानवीवाला आला हुकाम की शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख़याल। सदर मुमलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। वफ़द का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार देते हुए कहा, दहशतगर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुकम्मल जायज़ा, तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते आला सतह वफ़द के हमरा ईरान का दौरा करेंगे। आलमी और इलाकाई अमनो सलामती, पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन में इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल किया जाएगा। सिक्योरिटी, तिजारती उमूर, सरहदी इंतज़ाम पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनाई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते तुर्की और आज़रबाईजान का दौरा तरतीब दिया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि ये बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। कहा कि ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई है कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों ममालिक के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों ममालिक के लिए मौका है। अच्छी खबर ये है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा कि खुजदार में भारत की पुशपनाही से चलने वाली प्रॉक्सिस के जरिए सफाकी की गई। फ़ौरन में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सिस की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की गलती ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। मियांवाली में CTT से मुकाबले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। बन्नू में मंडान फतह खेल पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहने की पेशगोई। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में 46, मुल्तान में 45, पेशावर 44, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में 40, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत का मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूप में कम वक्त गुजारें, धूप में निकलते वक्त सर को ढांपें। सेहत के मसाइल से बचने के लिए मुझे सेहत मशरूबात से गुरेज करें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। बल्दियाती इदारों की बजाय दीगर इदारों से तरक्याती काम कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल कराची सैफुद्दीन और नौ टाउन चेयरमैन की दरख्वास्त में हुकूमत के जारी करदा टेंडर्स को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। गजा में महदूद खुराक की तरसील के बाद भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया कि मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सके। गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी में जुमेरात की सुबह से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यमन से हूसियों का मुसलसल दूसरे रोज़ इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका ईरान की यूरेनियम अफजूदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में पड़ने वाला शिगाफ बढ़कर 150 फीट तक हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी, मुतादिद कच्चे पके मकानात ज़ेरे आब आ गए। तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतासिर खानदान ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। महकमा आबपाशी का कहना है नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। शिगाफ पुर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम तक नहर के शिगाफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लोअर दीर के इलाके तालाश और शमशी खान के पहाड़ों पर लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। आग ने 4 किलोमीटर जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। स्वात में मनक्याल के मकाम पर जंगल में भी आग भड़क उठी। महकमा फॉरेस्ट के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान की टॉप को पेमा नाइला कियानी ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोगा सर कर ली। भारत और नेपाल की सरहद पर वाक़ कंचनजोगा भारत की बुलंद तरीन चोटी है। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। और HBL PSL 10 के एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 75 रन की इनिंग्स खेली। कलंदर्स ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 65 और फ़खर जमान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स की टीम एलिमिनेटर 2 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसकी फातेह टीम इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल में टकराएगी।